हाय गाइस, दिस इज अनुकृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली मेरे शहर की। मेरा शहर है उत्तर प्रदेश में, बनारस के पास, जिसको बुलाते हैं गाजीपुर। एक्चुअली हम उसको लोहरी काशी भी बुलाते हैं। सो ये व्लॉग गाजीपुर में दिवाली की है। मेरा भी पहला टाइम था जब मैंने गाजीपुर की दिवाली देखी थी। स्मॉल सिटीज़ में इस फेस्टिवल्स के अपने ही अलग रंग होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पर इस साल दिवाली में जैसा कि गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही थी कि भाई पोल्यूशन कम करो, पटाखे कम करो, तो बड़े शहरों के लोगों ने तो थोड़ा सा कंट्रोल कर भी लिया। पर स्मॉल सिटीज़ में लोगों ने सोचा कि क्या बकवास बात है, क्या ही करना, हम इतने साल से पटाखे छोड़ रहे हैं, क्या ही कुछ हो गया। तो लोगों ने पटाखों पे उतना ध्यान नहीं दिया और उतना ही छोड़ा जितना हर साल छोड़ते हैं। सो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। तो यस, दिवाली के दिन बहुत सारे पटाखे फोड़े गए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। गाजीपुर एक छोटा शहर है बट वहाँ भी इतना पोल्यूशन हो गया था कि घर के अंदर धुएं भर गए थे। और मुझे 12:30 बजे रात को सांस आना बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे पहुँचना पड़ा हॉस्पिटल। एंड यस, ब्लॉग शुरू करते हैं और आप देखिए मेरी जर्नी दिवाली के दिन पोल्यूशन से कैसे मेरी बाल जान बची। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये है मेरी कज़न हनी और हम आज इसके घर का होल टूर लेंगे। मैं दिवाली में इनके घर पर ही रुकी थी क्योंकि मेरे सारे घर वाले बॉम्बे चले गए थे और गांव में मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। कहाँ जा रहे हो? इंट्रोडक्शन तो कराओ, आज चलते रहो। ये वाला स्किप कर देंगे। घर का मेन पार्ट किचन होता है। हाँ, ओके। ओहो, लहसुन, मिर्चा, प्याज, टमाटर। बड़ा ही ब्राइट किचन है आपका। ब्राइट किचन इसलिए मम्मी को तो जब ज़्यादा लोग होते हैं इमरजेंसी में तो यही दुकाती है। मतलब सच्ची में? ओके। वही बोली, घर इतना छोटा तो नहीं है। यहाँ पे चौकी हुआ करती थी, कहाँ गई? वो हम लोग हटा दिए। क्यों? लोगों को जमीन पे सोने की आदत होती है। और पूजा घर भी यही है। यूपी में बच्चों को पूजा घर में रखा जाता है ताकि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये हूँ मैं, भगवान फिर भी नहीं कर पाए। ये तीनों के भाई बहन की फोटो। ये है मून, उसमें एक मोगली ऐड होगा। इनका डॉग ऐड होगा इनका भी। ये बाथरूम, उसको स्किप कर देते हैं। घर का सराय दिखाएंगे हम आपको। एक मिनट, ये क्या है? ये मेरी मम्मी को लगा कि बच्चे तो कभी बड़े ही नहीं होंगे, तो मम्मी सराय बनाएगी, तो फिर मम्मी को एक कमरा बनवाना पड़ा। एक मिनट, ये क्या हो गया? ये कमरा बन गया। इसमें कौन रहता है? चीकू। ओह, तो बेचारे का प्राइवेट रूम कर दिया। प्राइवेट तो नहीं है, इंडिया में प्राइवेसी तो नहीं होती है, बट ठीक है। तो फिर भी बेचारे के पास एक कमरा तो है। और सोफा आधा हो गया। आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। ओहो, वैसे भी इस बड़े से घर में सोफे दोनों जबरदस्ती घुसाए हुए लगते थे, तो फिर ये दोनों सोफे अब से अपनी जगह पे चले गए। और डाइनिंग टेबल मत पूछना क्योंकि हम जमीन। अच्छा हाँ, यहाँ पे डाइनिंग टेबल था क्योंकि हम जमीन पे खाना प्रेफर करते हैं। हम जा रहे हैं पुरातन धर्म की तरफ। बहुत बढ़िया। टेबल पे कोई खाना ना खाए, वो डाइनिंग टेबल का रहने का क्या जरूरत है? ठीक, हाँ। कहाँ नीचे गया? ये कमरा इतना बड़ा, इसका पार्टीशन करके 2 बना दो। नहीं, मोगली के लिए बनेगा। ये है इनके घर का दुलारा राजा बेटा मोगली, और इसकी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो इसको दोनों बहनों ने मिलकर दवाई पिलाई और हनी यहाँ पे उसको प्यार करते हुए। मत करिए, कौन सा है? छी यार, हनी नहाई नहीं, हम दोनों बीच में सोएगी ये। चल मोगली, अच्छा जाओ मोगली, इसको नींद आ रही है बहुत। हाँ वही तो। गो मोगली, चलो आजा मोगली, चलो मोगली, जाओ चलो। आई नो यहाँ का बिस्तर गुदगर है। जाओ मोगली, जाओ, चलो जाओ। हाँ, अब हन्नी खेलने लगेगी। अरे कैसे ले जाएगी हन्नी? और वो सच में गोदी में जाएगा। ये क्या है? चल क्या खोआ है? क्या है? समोसा, मीठा समोसा। हाँ, लौंग लता का दूसरा भाई।
दिवाली की सुबह मुझे हल्का हल्का कफ शुरू हुआ एंड फीवर शुरू हुआ। दोपहर होते होते 100 तक फीवर चला गया और उसके बाद घर में जो भी होम्योपैथिक दवाई थी वो सब मैंने लिया ताकि जितना जल्दी मैं कंट्रोल कर पाऊँ उतना कर लूँ। तो ऐसे बैक टू बैक मैंने दवाइयाँ लेके अपनी फीवर को कंप्रेस करने की कोशिश की, कफ को थोड़ा रिलीफ करने की कोशिश की, क्योंकि वो ऐसे शाम होने के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था क्योंकि वेदर कोल्ड होते जा रहा था। शाम को दिवाली थी, घर पर ये लड्डू आए थे तो मैंने सोचा एक लड्डू अग्रवाल का खा ही लेती हूँ मैं। फिर बुआ ने कहा थोड़ा तैयार हो जाओ, थोड़ा मन अच्छा लगेगा, तो मैं तैयार भी हो गई। यहाँ पर हनीमून भी हल्का फुल्का तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेकोरेशन या दिवाली नहीं मनाई गई क्योंकि यहाँ पे एक रिलेटिव मतलब रीसेंट डेथ हुई थी फैमिली में, तो बहुत ही सटल एंड बहुत ही लो लेवल का फेस्टिवल सेलिब्रेशन था। पर हम छत पर जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि शहर में दिवाली कैसी चल रही है। आजकल के पटाखे इतने लाउड होते हैं कि उनकी आवाज़ पटाखे कम बॉम्ब जैसी लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीरिया में जो हम टीवी में देखते हैं ब्लास्ट हो रहे हैं वैसी आवाज़ें लग रही थी। ये छोड़िए, चलते हैं नीचे। वहाँ पर हो गया है एक कांड। तब भी बहुत टाइम से पहले वहाँ पे। आज बुआ की ट्रेन थी सुबह के 3 बजे की और बुआ उसका सारा तैयारी कर चुके हैं, प्लस वो स्ट्रेस में है कि मुझे बीमार छोड़ के वो कैसे ट्रैवल करेंगे। लेकिन मून अब मुझे बता रही है कि ट्रेन उनकी आज सुबह की नहीं कल सुबह की है। उसने टाइमिंग गलत बुक कर दी थी। सो या अब ये कन्फेस करने हमें बुआ के पास जाना है, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। सो लेट्स डू दिस। 3 बजे हो गया, बता दिया, कन्फ्रंट कर दिया। चलो अच्छा दिवाली मना के जाना है। सिंह हॉस्पिटल का कर्टन। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर का व्लॉग देखा होगा, सेम सीट पर सोई थी मैं, सेम सीट पर मुझे इंजेक्शन लग रहा था। उस वक्त मुझे कुत्ता काटा था, इस बार मुझे पानी चढ़ रहा है। तो ये हर साल जब भी मैं गांव आ रही हूँ आजकल, तो मैं एक बार तो इस हॉस्पिटल में पहुंच ही जाती हूँ। रात को 1 घंटा रखने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था और बोला कि सुबह आ जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सुबह हम देख लेंगे। तो हम सुबह वापस जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बट लकीली कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं था। उन्होंने कहा कुछ दवाइयाँ ले लो, नेबुलाइजर अपने पास रखो क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो चुका है, तो चांसेस हैं अटैक आने के, चांसेस हैं ब्लॉकेज होने के, मौसम भी बदल रहा है। तो हम लोग वापस हॉस्पिटल गए। ये देखिए यहाँ पे दिवाली का डेकोरेशन भी हो रखा है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फीवर हो रहा है जिसमें उनके प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं और अगर ध्यान ना दो तो डेथ होने की भी चांसेस है। तो उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट भी करा था, पर मेरा ब्लड टेस्ट एकदम नॉर्मल था। उनके हिसाब से कोविड का कोई नया वेरिएंट है ये, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो यस, ये सब कराने के बाद मेरे हाथ से ये जो पानी चढ़ता है ना सलाइन, तो ये निकाला गया, थोड़ा बहुत दर्द हुआ और अब हम जा रहे हैं घर। हाउ टू यूज नेबुलाइजर बना के करेंगे क्या जब अपलोड करना ही नहीं है। ज्यादा बोलो मत, यू नेवर नो। नाक से खींचना, मुंह से छोड़ना, उसी में सांस लेना और सांस छोड़ना। क्या कर रहे हो? भाग दिख ही नहीं रहा है। यहाँ होता है iPhone 15 का टेस्ट और जैसे कि सामने आप देख सकते हैं ऐसा बस सांस लो। 2 ये बुरे चल पे और यहाँ पे सब लोग खांसते हुए हैं। इस बार गाजीपुर में भी पोल्यूशन देखने टाइप का था एक्चुअल में। पटाखा सब लोग दीदी हमको भी। रात को हमने नेबुलाइजर घर पर ही मंगा लिया क्योंकि कौन बार बार भाग के हॉस्पिटल जाता, और मुझे गांव भी जाना था। तो अगर गांव में ज़रूरत पड़ती तो हॉस्पिटल आने के टाइम तक तो मैं मर ही जाती। तो ये देखो अलग अलग तरीके मेरे भाफ लेने के। और ये देखो किट्टू क्या लेके आया, हमारे शहर में चीज़ केक मिलने लगा है। क्या डिफरेंस है यार इसमें? कैसा है कैसा है? मैं इससे पहले चीज केक कभी नहीं खाया। मैं बताऊंगी ना डिफरेंस। तो कैसा है कैसा? ठीक है, बट नॉर्मल केक से इसका क्रीम अच्छा लग रहा है। हाँ क्योंकि मैं बताऊंगी और नॉर्मल चीज क्रीम अच्छा नहीं लगता वैसे। तुमने खाया इसे? कैसा लगा? ठीक है। नहीं, इसका मुंह सही नहीं खुल रहा है। इसमें क्रीम ज्यादा है मतलब। इसमें क्रीम ज्यादा, ये चीज केक के नाम पे क्रीम बना के दे दिया है। लेकिन नहीं, चीज केक है, हाँ, क्रीम चीज है बट क्रीम भी डाल दिया है, पोर कर दिया पूरा क्रीम। दोनों मिक्स। पर हमको पता है सिर्फ चीज क्रीम चीज नहीं है। इस नॉर्मल केक ऊपर लुक वाइज अच्छा है। गाजीपुर में डोनट्स मिलते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, छठ के व्लॉग में। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार यहाँ आए हो, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।